Hello everyone. I hope you all are doing well. Today I am here to discuss most important and searchable topic on internet. Can you guess guys? Let me tell. This is how to overcome from negative thinking. You all are aware about this problem. I feel personally that everyone is facing the issue. So I think you got the point. So now you all get what I am going to discuss about. नाउ यू विल से दैट इंटरनेट तो भरा पड़ा है इनके टिप्स से, तो फिर आप ऐसा क्या बताएंगी जिससे हम नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न से बाहर आ सकते हैं? और हमें अगर इन टिप्स से फ़ायदा हुआ होता तो हम आपकी वीडियो देखने क्यों आते? क्या आपके दिमाग में भी सेम क्वेश्चन है? यहाँ पर दो कैटेगरी के लोग हैं। पहले वो जिन्होंने वीडियो का टैग देखकर ये समझ लिया कि कुछ ओवर थिंकिंग के बारे में अमृता बताने जा रही हैं, चलो देखते हैं क्या नया ये बताएंगी और उसे हम फॉलो करके सच में लाइफ अपनी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जिन्होंने देखकर उसको इग्नोर किया, जस्ट टू थिंक दैट कि ये क्या ही नया बताएंगी जो अब तक हमने फॉलो नहीं किया और क्या ही हमारा हो पाएगा इससे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द फर्स्ट कैटेगरी पीपल जिन्होंने जो ये चाहते हैं कि हम इस निगेटिव थिंकिंग के पैटर्न से बाहर आ सकें और कोई हमें कुछ ऐसा बता दे जिससे हम तुरंत अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म कर लें और वो सच में कुछ लर्न करना चाहते हैं। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टू ऑल ऑफ़ यू दैट कि आपने कभी ना कभी तो इस टॉपिक पे सर्च ज़रूर किया होगा इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, और आपने बहुत कुछ पाया भी होगा, बहुत सारे सोल्यूशंस बहुत सारे लोगों ने दिए होंगे और मुझे लगता है आप लोगों ने उस पर कोशिश भी की होगी उसको फॉलो करने की। पर क्या कभी आपने ये सोचा कि हम अभी तक ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर पाए? हम रोज़ वही वीडियोज़ क्यों देखते हैं कि कहीं से हमारा नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न बंद हो जाए और हम इससे बाहर आ जाएं? हैव यू एवर ट्राइड टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आई थिंक आपको लग रहा होगा कि क्या ये उतनी देर से सस्पेंस क्रिएट कर रही है और सोल्यूशन पर क्यों नहीं आ रही है। बट मुझे आपके डाउट्स को क्लियर करना था। पहली बात तो ये बताना था कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं और कैसे कर सकते हैं। सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स बिगिन। जब भी आप सोल्यूशन को देखते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं या इंटरनेट पे सर्च करते हैं, तो क्या आपने ये देखा है कि आपको सारे सोल्यूशंस अच्छे लगते हैं? पर क्या आपने कभी उनको राइट डाउन किया है कि किन सोल्यूशंस पर हमें वर्क करना है और किन सोल्यूशंस पर नहीं करना है? क्या आपकी कैपेसिटी में है वो सोल्यूशंस को फॉलो करना या नहीं है? तो सोल्यूशंस को फॉलो ना करने का सबसे मेन रीज़न है कि आप उस सोल्यूशंस पर स्टिक नहीं रहते हैं। और मुझे लगता है कि जितने लोग भी सोल्यूशंस देते हैं, बताते हैं कि इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, सब अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं, बेस्ट एग्जांपल्स देते हैं, क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस होता है उससे बाहर आने का। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रीज़न है, या तो आपके अंदर वो चीज़ है नहीं कि आप उससे बाहर आना चाहते हैं, और या फिर आप उस पर वर्क नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको वर्क करना होता तो आपने कब का कर लिया होता। और मुझे लगता है कि माइंड को ट्रांसफॉर्म करने में काफ़ी वक्त लगता है। जैसे हमारी फ़िज़िकल इंजरी में टाइम लगता है उसको हील करने में, वैसे ही हमारे माइंड को उससे दोगुना वक्त लगता है या उससे ज़्यादा ही वक्त लगता है। ये एक दो दिन का काम नहीं है कि अगर हमें नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न से बाहर आना है तो बस हमने कोई मैजिकल पिल ली और खा ली और ये हो गया, ऐसा नहीं होता है। जैसे हम अपनी फ़िज़िकल मसल्स को बिल्ड करने के लिए जिम जाते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं और उसको मेंटेन करते हैं, तो वैसे ही हमारे माइंड को भी ज़रूरत है अच्छी डाइट की, अच्छी एक्सरसाइज की और उस पर वर्क करने की, उस पर मेडिटेट करने की और हर एक चीज़ को फॉलो करने की। हम क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि हम उस जो भी हमारा जो हमने सॉल्यूशंस देखे हैं कि इन सॉल्यूशंस पर हम वर्क करेंगे, बट एक टाइम के बाद हम उसे छोड़ देते हैं। हमने कई बार पढ़ा है कि किसी भी हैबिट को बनने में 21 डेज़ लगते हैं, और मैंने एटॉमिक हैबिट्स में पढ़ा है कि 66 डेज़ लगते हैं। और मुझे लगता है कि माइंड ट्रांसफॉर्मेशन में इससे भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। डिपेंड करता है हमारी मेंटल स्टेटस पे कि ये कब से चीज़ें चल रही हैं। अगर हमारी इंजरी बहुत टाइम पहले की है तो इसमें टाइम लगेगा। ये तुरंत हील करने वाला कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा कोई मार्केट में सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। देयर आर मैनी टैगलाइंस दैट सेज कि 3 ways टू ओवरकम फ्रॉम एनजाइटी, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग इमीडिएटली। बट नो, इट्स नॉट वर्क। ये तुरंत के लिए रिलीफ दे देते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये वर्क नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा अपने माइंड को कि ये चीज़ें हमारे ऊपर कैसे वर्क करती हैं। ये कैसे वर्क करती हैं?
जब हम इन पर समय देते हैं, कंसिस्टेंटली इन्हें फॉलो करते हैं। अगर हम एक दिन करके छोड़ देंगे तो ये फॉलो नहीं होगी। आप बहुत सारे सॉल्यूशंस इंटरनेट पे देख सकते हैं, मैं उनको गिनाने नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं उसमें कुछ नया ऐड नहीं करने जा रही हूँ। बस मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ कि क्यों आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं और उस साइकिल को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। आप तुरंत सोल्यूशन जैसे ही आपको ओवर थिंकिंग होती है, तुरंत ही आप सोल्यूशन ढूंढने चले जाते हैं, कैसे मैं बाहर आ सकता हूँ, कैसे मैं बाहर आ सकती हूँ, और हम सोल्यूशंस को देखते हैं और तुरंत ट्राई करते हैं और तुरंत तो वो वर्क नहीं करता है। मे बी थोड़ा सा इम्पैक्ट करें, बट कंटिन्यूस प्रैक्टिस से ये हील हो सकता है। मैंने अपने ऊपर खुद भी ट्राई किया है और मैं इससे बाहर आई हूँ, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता पा रही हूँ। मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, बट उनको चलिए अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब हमारा माइंड कैसे वर्क करता है और हम कैसे ओवरथिंकिंग के पैटर्न से बाहर आ सकते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि हम जिस भी चीज़ पर फोकस करते हैं, हमारा माइंड फोकस करता है, उन्हीं चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम निगेटिव चीज़ों पर ध्यान देंगे, उन पर फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा माइंड जो है निगेटिव पैटर्न पर वर्क करेगा। हमें ज़रूरत है एक प्रॉपर प्लान की, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की, कि कैसे हम इसमें मोटिवेटेड रहें और कंसिस्टेंट रहें। तो फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंड हाउ योर माइंड वर्क्स। सबसे पहले हमें अपनी इमोशंस और थॉट के पैटर्न को जानना होगा, उसका रूट कॉज जानना होगा कि ये हमें ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, उसकी पास्ट हिस्ट्री जाननी होगी, तभी हम जो है उस पर कोई भी थॉट रिप्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोट डाउन करना होगा कि हमारे जो थॉट्स हैं वो किस पर बेस्ड है, क्या हमें उन पर वर्क करना चाहिए, क्या वो रिलेवेंट है हमारे जिस भी काम को हम कर रहे हैं उसके लिए रिलेवेंट है या नहीं, और अगर रिलेवेंट है तो हमें उस पर वर्क करना है। अगर रेलिवेंट नहीं है तो उसको क्रॉस करिए, और उस क्रॉस करने के बाद में उस पर जो भी कह सकते हैं जो भी नीडेड एक्शन है, या फिर उस थॉट को रिप्लेस करके पॉजिटिव थॉट को रखना है, तो उसको इमीडिएटली लिखिए और उस पर वर्क करिए कि कैसे हम हमेशा इस थॉट पर स्टिक रह सकते हैं। और ये होगा हमारा विज़न कि हम क्या चाहते हैं, किस निगेटिव थॉट को हम रिप्लेस करना चाहते हैं। और जो कुछ भी आपने लिखा है उसको आपको हर समय अपने सामने रखना होगा, ताकि आपको ये याद रहे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आई नो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स इसमें आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगी, पर हमें जो भी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं हमें उन पर ध्यान देना होगा। हमें इस चीज़ के लिए अवेयर होना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपना काम करने से रोक रही हैं। अगर किसी से बात करने पर वो चीज़ें बार बार आ रही हैं हमारे दिमाग में, या किसी से निगेटिव टॉक हो रही है हमारी, या कोई ऐसी चीज़ जो हमें बार बार वो चीज़ें याद दिला रही हैं, तो हमें उन सब चीज़ों से दूर होना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप है कि हमें अपने गोल्स के बारे में सोचना पड़ेगा और रिजल्ट्स के बारे में जो हमें अल्टीमेटली हैप्पीनेस देंगे, हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज़ अनदर मैथड, एंड मेडिटेशन भी वर्क करता है। इवन मेडिटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। मेडिटेशन एंड सेल्फ टॉक, ये आपको खुद से जोड़ने का एक प्रयास है। आप जब खुद से जुड़ जाएंगे तो आप हर एक चीज़ के प्रति अवेयर हो जाएंगे, क्या चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं, क्या चीज़ें जा रही हैं, और क्या चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। जब आप इस चीज़ के प्रति अवेयर हो जाएंगे तो मुझे लगता है उन सब चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से आपको डील करने में हेल्प मिलेगी। जब हम अवेयर ही नहीं होंगे उस चीज़ के बारे में, तो फिर हम कैसे उस चीज़ से डील कर सकते हैं। द लास्ट स्टेप इज़ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक वर्क नहीं करेंगी। मुझे लगता है कि आपको कंसिस्टेंसी का मतलब और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से पता होगी। तो टेक इट इजी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, अपना विज़न क्लियर रखिए, अपने गोल्स पर ध्यान रखिए, और ये हमेशा सोचते रहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और यकीन मानिए और इन सब चीज़ों से आप बाहर आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट, एंड एनीथिंग यू वांट टू नो, और if any question in your mind comes, then comment below. I will try to answer all of your questions. Thank you. Have a nice day. Bye bye.